तो इससे पहले हम लोगों ने जो है कंप्लीट किया था डेफिनेशन ऑफ प्रेशर पोटेंशियल। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, मैंने यहाँ पर एक बीकर ले रखा है, इसके अंदर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर मैंने एक सेल को प्लेस किया है। अब जब हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी इस सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम और सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल सैप का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा। जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कम तो इसका मतलब वाटर ज़्यादा, और जब सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो वाटर वहाँ पर कम। अब ऑस्मोसिस में वाटर हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन हाइपोटोनिक सोल्यूशन में ज़्यादा है और सेल में पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो पानी मूव करेगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी सेल के अंदर क्या होगी, एंडोस्मोसिस। अब जब पानी एंटर करेगा तो वहाँ पर टर्गर प्रेशर लगातार बढ़ता जाएगा। टर्गर प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। अब ये जो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा इसके वजह से वाटर पोटेंशियल भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब वाटर पोटेंशियल के बढ़ने के लिए बहुत ध्यान देना चाहिए कि वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू 0 होती है और अदर वैल्यूज़ इसकी नेगेटिव होती हैं। तो अगर कोई कहे कि वाटर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि वाटर पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव जा रही है। मतलब शुरुआत में मान लेते हैं वाटर पोटेंशियल -5 है, तो एंड ऑस्मोसिस के बाद हो जाएगा -3। तो देख लीजिए मोर नेगेटिव टू कहाँ जा रही है, लेस नेगेटिव, ये बढ़ना कहलाएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटती नज़र आएगी आपको, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आप जानते हैं -3 इज़ ग्रेटर देन -5। बाद में साई डब्ल्यू, साई एस और साई पी को कनेक्ट करने वाला एक फॉर्मूला भी है जो मैंने यहाँ लिख रखा है। साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस, देखिए नेगेटिव साइन साई एस के साथ लिया है, प्लस साई पी। ये फॉर्मूला बिल्कुल कोरिलेट करता है विद डी पी डी इज इक्वल टू ओ पी माइनस टी पी। हम आपको एक एक टर्म को इसके साथ जोड़ के बता चुके हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लिया जाए। ये एक सेल है, इस सेल के अंदर हमें किसी ने बताया कि साई एस की वैल्यू -5 है, साई पी 0 है, साई डब्ल्यू -5। अब इस सेल को हमने उठाया और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस कर दिया। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करते हैं तो एंडोस्मोसिस होता है। एंडोस्मोसिस होता है तो टर्गर प्रेशर बढ़ता है। देख लीजिए यहाँ पर साई पी यानी प्रेशर पोटेंशियल या टर्गर प्रेशर की वैल्यू 0 थी, और यहाँ देखिए साई पी यानी प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू 2 हो गई, बढ़ गई। साई एस -5 ही रहा। साई डब्ल्यू देखिए मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव आ गया, यहाँ -3 है या -5। हमने बहुत सारे पैरामीटर्स को लेके वाटर का मूवमेंट आपको बता रखा है। ओपी के टर्म में वाटर का मूवमेंट, टीपी के टर्म में वाटर का मूवमेंट, डीपी के टर्म में वाटर का मूवमेंट, डीपीडी के टर्म में वाटर का मूवमेंट, साई डब्ल्यू के टर्म में वाटर का मूवमेंट। तो यहाँ पर सारे मूवमेंट जो हैं, सारे वाटर के मूवमेंट इन सारे पैरामीटर्स के टर्म में एक जगह समराइज़ कर रहे हैं। वाटर का मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओपी देखिए हम लोग जानते हैं फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। टर्गर प्रेशर के टर्म में देखिए हायर टर्गर प्रेशर टू लोअर टर्गर प्रेशर। डीपी के टर्म में डिफ्यूजन प्रेशर कह रहा हूँ मैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट नहीं कह रहा। डिफ्यूजन प्रेशर के टर्म में हाई डीपी टू लो डीपी। अगला है डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यहाँ पर लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। अगला है साई डब्ल्यू। साई डब्ल्यू में आप ध्यान दीजिए कि मूवमेंट वाटर का हो रहा है फ्रॉम हाई साई डब्ल्यू यानी वाटर पोटेंशियल टू लो साई डब्ल्यू दैट इज़ लो वाटर पोटेंशियल, और आगे मैंने लिख रखा है दैट इज़ मूवमेंट फ्रॉम लेस नेगेटिव वैल्यू टू मोर नेगेटिव वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें, तीन टर्म जो 3 पैरामीटर्स हमने आपसे डिस्कस किए थे, वाटर पोटेंशियल, सल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, इनको लेते हुए सारी बातचीत, इनसे रिलेटेड फॉर्मूले, इनसे रिलेटेड किस तरह से वाटर का मूवमेंट होता है, यहाँ तक ख़त्म होता है। इसके बाद अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इम्बाइबिशन की। तो बात अगली है इम्बाइबिशन की। इम्बाइबिशन प्रोसेस को हमें पूरा पढ़ना है। इससे पहले हमने ऑस्मोसिस कवर किया बेटा। ऑस्मोसिस में जब हम डेफिनेशन बता रहे थे तो उस समय हमने कहा था कि ऑस्मोसिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। तो इम्बाइबिशन के लिए भी बिल्कुल यही लाइन पहली जाएगी, और वो ये है कि इम्बाइबिशन इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। It is a special type of diffusion.
अब ये किस प्रकार का स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है वो देखिए। यहाँ पर एक सॉलिड सरफेस होगी और इस सॉलिड सरफेस पर कोई लिक्विड पहले इसकी सरफेस पर चिपकेगा। इम्बाइबिशन एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है जिसमें एक सॉलिड सरफेस के ऊपर एक लिक्विड पहले तो आके चिपक जाता है। लिक्विड के चिपकने को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। तो पहले तो लिक्विड आके चिपकता है और बाद में सरफेस पे चिपका हुआ ये लिक्विड इस सॉलिड सरफेस के अंदर चला जाता है। अंदर जाने को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इस तरह से इम्बाइबिशन का मतलब हुआ कि स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन विच इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड ओवर अ सॉलिड सरफेस। यहाँ पर दो चीज़ें हम लोग लेके चल रहे हैं। एक तो सॉलिड सरफेस है जिसकी सतह पर या सरफेस पर लिक्विड पहले चिपकेगा फिर अंदर की तरफ खिंच जाएगा, और दूसरा वो लिक्विड जो सॉलिड सरफेस के ऊपर चिपका हुआ है। तो दो मेन चीज़ें हम लोग यहाँ पर लेके चल रहे हैं इम्बाइबिशन में। एक है सॉलिड सरफेस, ये देखिए एक है सॉलिड सरफेस, और दूसरा वो लिक्विड जो इस सॉलिड सरफेस के ऊपर चिपक गया। सॉलिड सरफेस को टेक्निकली कहा जाता है इम्बाइबेंट, जबकि जो लिक्विड इस सॉलिड सरफेस के ऊपर चिपक गया है इसे कहा जाता है इम्बाइबेट। इम्बाइबेट। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई कुछ सॉलिड सरफेसेस ऐसे होंगे जो सॉलिड सरफेसेस लिक्विड को पहले तो अपनी सरफेस पर चिपका लेंगे और बाद में इसी सरफेस पे चिपके हुए लिक्विड को अंदर की ओर खींच लेंगे, यानी पहले एड्जॉर्ब करेंगे फिर एब्जॉर्ब करेंगे। तो सवाल यह आएगा कि भाई क्या सारे सॉलिड सरफेस ऐसा करते हैं? तो कहते हैं नहीं, सारे सॉलिड सरफेस इम्बाइबिशन शो नहीं करते। प्लांट के केस में केवल वही सॉलिड सरफेसेस इम्बाइबेंट की तरह एक्ट करते हैं जो हाइड्रोकोलॉइड्स के बने होते हैं। जो हाइड्रोकोलॉइड्स के बने हुए होते हैं वही केवल एक्ट कर सकते हैं एज इम्बाइबेंट। और प्लांट के केस में हम इम्बाइबेट की जगह पर, यानी इम्बाइबेट में कोई और लिक्विड नहीं बल्कि कौन सा लिक्विड लेके चलते हैं प्लांट के केस में? वाटर। तो जब हम इम्बाइबिशन की बात करेंगे तो प्लांट को लेके करेंगे, तो प्लांट में केवल वही सरफेसेस इम्बाइबिशन शो कर सकते हैं जो हाइड्रोकोलॉइड्स के बने हुए हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स का मतलब आप जानते हैं जितने भी बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। और दूसरा, हम लिक्विड की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर वाटर की बात करेंगे। अब प्लांट में जितने भी हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं, प्लांट में जितने भी हाइड्रोकोलॉइड्स होंगे सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्लांट में हाइड्रोकोलॉइड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसको दर्शाने के लिए हम एक सरफेस ऐसे ले रहे हैं। ये प्लांट में एक हाइड्रोकोलॉइड है और इसकी सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है। ये देखिए इसके सरफेस पर नेगेटिव चार्ज। तो प्लांट में जितने हाइड्रोकोलॉइड्स हैं उनकी सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके कारण ये होता क्या है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर चिपका लेते हैं। प्लांट में जो हाइड्रोकोलॉइड्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं, वो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पानी को अपने सरफेस पर चिपका लेते हैं। आप जानते हैं कि वाटर एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है पॉजिटिव, तो इन्हीं पॉजिटिव चार्ज की वजह से सरफेस पर पाए जाने वाला नेगेटिव चार्ज इन्हें अपनी सरफेस पर चिपका लेता है। इस प्रोसेस को, जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स प्लांट में पाए जाने वाले हाइड्रोकोलॉइड की सरफेस पर चिपक जाते हैं, इसे कहते हैं एडजॉर्प्शन। बाद में यही वाटर मॉलिक्यूल जो सरफेस पर चिपक गए हैं, ये इसी हाइड्रोकोलॉइड द्वारा अंदर की ओर खींच लिए जाते हैं। हम इस स्टेप का नाम भी पढ़ चुके हैं, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो पहले एडजॉर्प्शन हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ। तो ये जो सरफेस इंटरेक्शन है वाटर मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोकोलॉइड्स के ऊपर,
इसी को हम लोग कहते हैं एड्सॉर्प्शन। और बाद में ये चिपके हुए मॉलिक्यूल्स जो हैं अंदर की तरफ खिंच जाते हैं। अब ये एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन जो होता है इसे मिला के ही हम लोग कहते हैं इम्बाइबिशन। प्लांट में हम लोग कुछ हाइड्रोकोलॉइड्स के नाम भी पढ़ेंगे, यानी वो सब्सटेंसेस जो प्लांट के केस में इम्बाइबिशन शो करते हैं। इसमें सबसे पहला है अगर अगर। एक हाइड्रोकोलॉइड है इसमें प्रोटीन, एक हाइड्रोकोलॉइड है इसमें स्टार्च, एक हाइड्रोकोलॉइड है इसमें सेलुलोज। बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग इसकी डिटेल पे पढ़ चुके हैं सब। यानी ये सारे के सारे सब्सटेंसेस हाइड्रोकोलॉइड्स हैं। इसका मतलब ये सारे सब्सटेंसेस इम्बाइबिशन शो करते हैं, लेकिन सबका इम्बाइबिशन शो करने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है। इम्बाइबिशन कैपेसिटी जो होती है इन हाइड्रोकोलॉइड्स की वो नीचे की तरफ डिक्रीज़ करती है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा इम्बाइबिशन अगर अगर शो करेगा और सबसे कम इम्बाइबिशन कौन शो करेगा? सेलुलोज। अब आते हैं हम लोग चेंजेस ड्यू टू इम्बाइबिशन। अगर कहीं पर इम्बाइबिशन हो रहा है तो वहाँ पर क्या क्या चेंजेस आएंगे? चेंजेस ड्यू टू इम्बाइबिशन। तो चेंज को पढ़ने के लिए पहले एक डायग्राम वही जो पी ऊपर वाला है वही बना ले रहे हैं। ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसकी सरफेस पर कौन चिपक गया है? वाटर। सब वाटर मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं इस पर। अब होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स या कोई भी सब्सटेंस में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडम मोशन शो करते हैं। हम लोग शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं कि जितने भी सब्सटेंसेस उसमें पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स में इनहेरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसके वजह से वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं। तो जब कोई इम्बाइबेंट पास में होता है और उस पर नेगेटिव चार्ज की वजह से वाटर मॉलिक्यूल उससे आके चिपक जाते हैं, तो जो वाटर मॉलिक्यूल पहले दौड़ भाग सकते थे अब वो एक जगह पर खड़े हो जाएंगे। यानी पहले उनमें काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन जब वो चिपक गए सरफेस पर तो उनकी काइनेटिक एनर्जी समाप्त हो गई, या कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कम होती चली गई। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी हीट के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किसी सरफेस पर इम्बाइबिशन होता है वो सरफेस गर्म हो जाती है, क्योंकि जब सरफेस पे इम्बाइबिशन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं सरफेस पे आके चिपकेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी हीट के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी, जिसके वजह से इम्बाइबेंट की सरफेस जो है वो गर्म हो जाएगी। इसका मतलब ये कि जहाँ पर भी इम्बाइबिशन होगा वहाँ पर हीट रिलीज़ होगा, और जो हीट यहाँ पर रिलीज़ होती है उसको एक नाम भी दे दिया गया है। इसको हम लोग कहते हैं हीट ऑफ वेटिंग। हीट ऑफ वेटिंग। तो इम्बाइबिशन के दौरान जितनी हीट रिलीज़ होगी उसको हम नाम देंगे हीट ऑफ वेटिंग। दूसरा चेंज देखिए, अगर कभी किसी सीड को पानी में डाल दिया जाए तो एक कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है कि जो सीड होता है वो स्वेल कर जाता है। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि whenever seeds are soaked in water, whenever seeds are soaked in water, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि seeds will swell, फूल जाते हैं। और ये फूलना इस वजह से होता है क्योंकि सीड्स में हाइड्रोकोलॉइड, सीड कोट में हाइड्रोकोलॉइड्स पाए जाते हैं। पानी पहले एब्जॉर्ब होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, अंदर की तरफ जाता है। इसका मतलब ये है कि इम्बाइबेंट का वॉल्यूम बढ़ जाता है। यानी इम्बाइबेशन का दूसरा चेंज ये है कि वॉल्यूम ऑफ इम्बाइबेंट इंक्रीजेस। तीसरा चेंज देखिए, तीसरा चेंज ये कि जब भी कहीं पर इम्बाइबिशन होगा तो इम्बाइबिशन के वजह से एक प्रेशर का डेवलपमेंट होगा, जिस प्रेशर को हम कहते हैं इम्बाइबिशन प्रेशर। तो इम्बाइबिशन प्रेशर डेवलप होता है। इम्बाइबिशन प्रेशर को हम लोग IP लिख सकते हैं। इम्बाइबिशन प्रेशर डेवलप होगा
और ये जो इम्बाइबिशन प्रेशर डेवलप होगा ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर होगा। इसका एक बढ़िया उदाहरण कि ये स्ट्रॉन्ग प्रेशर है दिया जा सकता है। पुराने टाइम में जब बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स नहीं होती थी रॉक्स को तोड़ने के लिए, बड़े पहाड़ों को या बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए, तो उस टाइम क्या किया जाता था कि जो बड़े बड़े पत्थर होते थे, रॉक्स होती थी, इनमें पतली पतली झिर्रियाँ काट के उसके अंदर लकड़ियाँ जो हैं मोटी मोटी लकड़ियों को डाल दिया जाता था और बरसात के समय का इंतज़ार किया जाता था। बरसात में ये रॉक्स में फंसी हुई लकड़ियाँ पानी को इम्बाइब करती थीं, इनके अंदर इम्बाइबिशनल प्रेशर डेवलप होता था और अल्टीमेटली रॉक को कई टुकड़ों में तोड़ देती थी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इम्बाइबिशन प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना ज़्यादा होता है। क्या आप इसे यूज़ कर सकते हैं इन ब्रेकिंग ऑफ लार्ज रॉक्स। एक बड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका आपको बताएं इम्बाइबिशन का, कि इम्बाइबिशन का काम होता है इन जर्मिनेशन ऑफ सीड। इसको समझाने के लिए हम एक सीड बना ले रहे हैं, वो भी मटर की, यानी मटर बना रहे हैं। पी सीड है ये पी सीड है और ये सबसे आउटर मोस्ट कोट है जिसको हम लोग टेस्टा कहते हैं। पी के केस में ये कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। अब सीड के अंदर हम आपको सारी चीज़ें बता चुके हैं। एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में कॉटिलेडन्स होते हैं, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, प्लीम्यूल, रेडिकल, सारी बातें आपसे कह चुके हैं। तो ये हमने अंदर रिप्रेजेंटेशन के लिए बना लिया है कॉटिलेडन्स। पी के केस में कॉटिलेडन्स में आप जानते हैं स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है प्रोटीन्स। अब अगर इसे पानी में डाला गया तो एक प्रेशर डेवलप होगा जिसको हम कहेंगे इम्बाइबिशनल प्रेशर। अभी आपसे कहा था इम्बाइबिशन होगा, फिर प्रेशर डेवलप होगा, इम्बाइबिशनल प्रेशर। अब यहाँ पर जर्मिनेशन में कैसे मदद करेगा वो आपको बताएं कि देखिए अंदर कॉटिलेडन्स हैं जो प्रोटीन के बने हुए हैं और बाहर टेस्टा कवरिंग है जो कार्बोहाइड्रेट के बने। दोनों हाइड्रोकोलाइड्स हैं, दोनों इम्बाइबिशन शो करेंगे। लेकिन अभी हम आपको पीछे बता चुके हैं कि जो प्रोटीन है वो ज़्यादा, उसकी इम्बाइबिशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द इम्बाइबिशन कैपेसिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यानी प्रोटीन ज़्यादा पानी को इम्बाइब करेगा और कार्बोहाइड्रेट इसके मुकाबले कम पानी को इम्बाइब करेगा। इसका मतलब प्रोटीन का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा और कार्बोहाइड्रेट का वॉल्यूम कम बढ़ेगा। यानी टेस्टा जो है वो कम एक्सपेंड करेगा और इसके अंदर पाए जाने वाले कॉटिलेडन्स जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएंगे। जब एक्सपेंड करेंगे तो ये बाहर की तरफ प्रेशर लगाएंगे और सीड एक जगह से फट जाएगा। इसी को कहा जाता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर और ये है कि एक इन्फॉर्मेशन है कि पी में इम्बाइबिशन प्रेशर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो पी सीड्स होते हैं उसमें इम्बाइबिशन प्रेशर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और अगर कोई पूछे कि इसकी कितना पाया जाता है तो कहा जाता है कि लगभग ये पाया जाता है 1000 बार के बराबर। ये मैक्सिमम इम्बाइबिशन प्रेशर है जो किसके अंदर पाया जाता है, पी सीड में। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इम्बाइबिशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इम्बाइबिशन को प्रभावित करते हैं। पहला इसमें है टेम्परेचर। अब ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी इम्बाइबेंट का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो अल्टीमेटली उसमें लगे हुए मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स उतने ही कम हो जाएंगे, उतना सूखा हुआ होगा वो। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इम्बाइबिशन भी बढ़ेगा। तो कहा जाता है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इम्बाइबिशन इंक्रीजेस। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इम्बाइबिशन इंक्रीजेस। दूसरा फैक्टर जो इम्बाइबिशन को प्रभावित कर सकता है वो है टेक्सचर ऑफ इम्बाइबेंट। टेक्सचर ऑफ इम्बाइबेंट मतलब मान लेते हैं कि ये मेरे हाथ में जो है ये इम्बाइबेंट है, तो इसके ऊपर की सतह जो है इम्बाइबेंट की वो कैसी है, मतलब वो रफ़ है, खुरदुरी है कि बहुत चिकनी है। इसी को कहा जाता है टेक्सचर ऑफ इम्बाइबेंट। अगर किसी इम्बाइबेंट की सरफेस रफ़ है तो अगर रफ़ होगी तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। जब रफ़ सरफेस होगी तो एरिया जो होगा या सरफेस एरिया जो होगा वो ज़्यादा होगा।
और जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उससे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आके चिपक सकेंगे, इसीलिए उसमें इम्बाइबिशन भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है यहाँ पर कि अगर टेक्सचर रफ़ है तो इसके वजह से मोर सरफेस एरिया होगा, और मोर सरफेस एरिया के वजह से मोर इम्बाइबिशन होगा। अगर सरफेस स्मूथ है तो आप जानते हैं लेस सरफेस एरिया होगा इसके कंपैरिजन में, रफ़ के कंपैरिजन में, तो कहा जाएगा लेस इम्बाइबिशन होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें इम्बाइबिशन हो सकता है, यानी द कंडीशंस फॉर इम्बाइबिशन। देखें यहाँ पे एक मैंने वर्ड कंडीशन के लिए यूज़ कर रखा है जो एनसीईआरटी में कई जगह आपको मिलेगा कंडीशन के लिए, वो है प्री रिक्विजिट्स। तो आप ध्यान रखें, प्री रिक्विजिट्स मतलब है कंडीशंस, एंड दीज आर द कंडीशंस फॉर इम्बाइबिशन। सबसे पहली कंडीशन जो इम्बाइबिशन के लिए हम लोग पढ़ेंगे वो देखिए क्या है कि देयर शुड बी affinity. There should be affinity between imbibant and imbibate. There should be affinity between imbibant and imbibate. मतलब कि अगर इम्बाइबिशन होना है तो उसके लिए पहली कंडीशन ज़रूरी ये है कि जो सॉलिड सरफेस हो वो ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो लिक्विड को अपनी सतह पर चिपका सके, और दूसरी तरफ लिक्विड यानी इम्बाइबेट भी ऐसा होना चाहिए जो सॉलिड सरफेस पर चिपक सके। यानी दोनों के बीच में एफिनिटी हो, दोनों के बीच में ये चाहत हो कि हाँ इम्बाइबेट चाहे कि हम सॉलिड सरफेस पर इम्बाइब हो जाएं और इम्बाइबेंट चाहे कि वो लिक्विड को अपने सरफेस पर इम्बाइब कर ले। तो देयर शुड बी एफिनिटी बिटवीन इम्बाइबेंट एंड इम्बाइबेट। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर दूसरी कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ वाटर ग्रेडियंट। प्रेजेंस ऑफ वाटर ग्रेडियंट बिटवीन इम्बाइबेंट एंड इम्बाइबेट। मतलब मान लेते हैं ये इम्बाइबेट है और ये इम्बाइबेंट है। वाटर ग्रेडियंट का मतलब देखिए कितने वाटर मॉलिक्यूल दोनों पे प्रेजेंट हैं, वाटर ग्रेडियंट प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब मान लेते हैं कि इम्बाइबेंट पे भी 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं, इम्बाइबेट 5 वाटर मॉलिक्यूल के रूप में है और इम्बाइबेंट पे भी 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो कोई वाटर ग्रेडियंट का डिफरेंस नहीं है। अब मान लेते हैं इम्बाइबेट 100 हैं और इम्बाइबेंट पे केवल 5 वाटर मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कि वाटर ग्रेडियंट में डिफरेंस है। तो जब भी वाटर ग्रेडियंट प्रेजेंट होगा हमेशा इम्बाइबिशन होगा बिटवीन इम्बाइबेंट एंड इम्बाइबेट। So these are the condition for imbibition. In the next lecture we will start with transport of substances in plants. और इससे पहले ये कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लेक्चर को अच्छे से देख लिया है आपने, आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार रिपीट करें। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताएं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जाके लिख दें, बता दें, मैं उसी तरह वहीं पर आंसर दे दूंगा। साथ में चैनल को जो है इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और सब्सक्रिप्शन के बाद आप बगल में देखेंगे बेल आइकन है, इसको आप प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूंगा जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, जो आपको तैयार करनी है, हम लोगों ने क्लास में पूरी नहीं की है या रिवीज़न लेक्चर के रूप में है, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसे आराम से देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। थैंक यू।